कलयुग के बाद का युग कैसा होगा? दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में 4 युग बताए गए हैं। सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग। ये चारों चक्र ठीक हमारे कैलेंडर के महीने की तरह घूमते हैं। जिस प्रकार पहले महीने के बाद दूसरा और 12वें महीने के बाद फिर से पहला महीना आ जाता है, इस प्रकार घड़ी में 12 बजने के बाद एक बार फिर से 1 बज जाता है। वर्तमान युग कलयुग है, जिसमें मनुष्य का मन असंतोष से भरा हुआ है और धर्म सिर्फ नाम का रह गया है। आज चारों तरफ अहंकार, प्रतिशोध, लालच और आतंक देखने को मिल रहा है। यह हमारा कलयुग दोस्तों, जिसमें इंसान पैसे के पीछे भागने लगा है, यानी धन और अर्थ के पीछे भागने लगा है। कलयुग को एक श्राप कहा जा सकता है, और जब इस श्रापित युग का अंत होगा तो एक बार फिर से पृथ्वी पर ऋषि मुनि और देवता समान लोग दिखाई देंगे। लेकिन आपके मन में भी कभी न कभी कलयुग के शुरू होने से लेकर इसके खात्मे होने का सवाल तो जरूर आया होगा। आज हम आपको बताएंगे कैसा होगा कलयुग के बाद का युग। भगवत गीता में बताया गया है कि परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है, और सभी युगों के परिवर्तन का ये 22वां चक्र चल रहा है। यानी ये कलयुग 22 बार पहले भी आ चुका है। जिस तरह मरने के बाद हमारी आत्मा शरीर से निकलकर दूसरी रूप धारण कर लेती है, दिन के बाद रात होती है और ऋतु भी समय के साथ बदल जाती है, ठीक वैसे ही एक निर्धारित काल खंड के बाद इस सृष्टि में युगों का परिवर्तन होता है। विष्णु पुराण में कलयुग से जुड़ी एक कहानी मिलती है, जिसके अनुसार किसी ने भगवान विष्णु से पूछा, भगवान, अभी द्वापर युग चल रहा है और इसके बाद कलयुग आने वाला है, लेकिन उस नए युग को मनुष्य कैसे पहचान पाएंगे? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जब दुनिया में पाप की सीमाएं बढ़ने लगेंगी तब कलयुग आ जाएगा। तब मनुष्य समझ जाएगा कि कलयुग शुरू हो चुका है। कलयुग की शुरुआत स्त्रियों के बालों से होगी। इस युग में जहाँ स्त्रियां अपने बालों को अपना आभूषण मानती हैं, लेकिन कलयुग में वही स्त्रियां इन्हें कटवाना शुरू कर देंगी। सभी स्त्री पुरुष सुंदर दिखने के लिए बालों को रंगना शुरू कर देंगे। हर कोई अपनी उम्र छुपाना चाहेगा। जब कोई बेटा अपने बाप पर हाथ उठाए तो समझ जाना कि कलयुग का आरंभ हो चुका है। और जब हर घर में लड़ाई झगड़े होने लगे तब कलयुग अपने चरम पर पहुंच जाएगा, और उस समय में ब्रह्मा और विष्णु तीनों एक हो जाएंगे। जब कलयुग हम पर हावी होने लगेगा तब मैं कल के अवतार लेकर कलयुग का अंत कर दूंगा। कलयुग के बाद नए युग की शुरुआत होगी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कलयुग खत्म होने में अभी लाखों साल बाकी है, क्योंकि कलयुग का काल 4,32,000 साल लंबा है, जबकि अभी कलयुग का पहला चरण चल रहा है। कलयुग की शुरुआत 3102 ईसा पूर्व हुई थी, जब मंगल, शुक्र, बुध, बृहस्पति, शनि मेष राशि पर 0 डिग्री पर हो गए थे। तब कलयुग का आरंभ हुआ था। अभी सिर्फ 5121 वर्ष बीते हैं, जबकि 4,26,880 साल अभी बाकी हैं। ब्रह्म पुराण में कलयुग के अंत की बात बताई गई है, जिसमें लिखा है, कलयुग का अंत आते आते मनुष्य की आयु घटना शुरू हो जाएगी और ये 12 वर्ष तक रह जाएगी। नदियां सूखने लगेंगी। पूजा पाठ भूलकर मनुष्य केवल धन के पीछे भागना शुरू कर देगा। गाय दूध नहीं देगी। लड़कियां असुरक्षित रहेंगी। बाप बेटी, बेटी कोई रिश्ता नहीं रहेगा। भाई अपने ही भाई के खून के प्यासे हो जाएंगे। कलयुग के अंत तक केवल वही लोग राज करेंगे जिनके पास पैसा होगा। कलयुग के अंत में विष्णु कल की अवतार लेकर अधर्मियों का नाश करेंगे और एक बार पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। शिव पुराण में कलयुग का जिक्र इस तरह मिलता है, जब कलयुग बढ़ने लगेगा तब मनुष्य गलत काम करना शुरू कर देगा। दूसरों की निंदा और उनके धर्म को हड़पने की इच्छा ही उनका लक्ष्य होगा। कलयुग के अंत में मनुष्य नास्तिक हो जाएंगे। लोगों को ठगना मनुष्य का पहला काम होगा। स्त्रियां किसी का भय नहीं करेंगी और पति का अपमान करेंगे। दोस्तों, कलयुग ने अभी 5000 साल ही पूरे किए हैं और पुराणों में कलयुग से जुड़ी बातें सच होने लगी हैं। लेकिन ये तो अभी कलयुग की शुरुआत मात्र है और इसे समाप्त होने में अभी लाखों वर्ष लगने वाले हैं। तो जरा सोचिए, अभी हमारा ये हाल है तो कलयुग के अंत तक मनुष्य कैसा होगा? महाभारत के समय श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। भगवत गीता के अनुसार कलयुग के अंत से पहले बड़े बड़े युद्ध होंगे। लगातार बारिश होती रहेगी जो सब कुछ डुबो देगी, और जब अकाल पड़ेगा तो लगातार अकाल पड़ता ही जाएगा। बारिश खत्म होते ही गर्मी इतनी तेजी से बढ़ेगी कि लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। खेत खलिहान सब सूख जाएंगे। चोरी उस समय सबसे ज्यादा होगी। मनुष्य का कद छोटा हो जाएगा। वे दुर्बल दिखने लगेंगे। उनकी उम्र घटकर 12 वर्ष तक रह जाएगी। रोगों के कारण मनुष्य की इंद्रियां क्षीण हो जाएंगी। इस तरह कलयुग में जब पाप अपने चरम पर पहुंच जाएगा और पृथ्वी लोक से धर्म समाप्त होता दिखाई देगा, तब भगवान विष्णु का कल की अवतार अवतरित होगा। कलयुग की समाप्ति के बाद जो नया युग आएगा वो सतयुग के नाम से जाना जाएगा। आइए जानते हैं कैसा होगा कलयुग के बाद आने वाला युग, यानी सतयुग। सतयुग 17,28,000 वर्ष तक चलेगा और इस युग में मनुष्य की आयु 4,000 वर्ष से 10,000 वर्ष तक की होगी। पृथ्वी पर एक बार फिर से धर्म ही धर्म देखने को मिलेगा। मनुष्य भौतिक सुखों की जगह मानसिक सुखों पर जोर देंगे। सतयुग में मनुष्य केवल प्रेम भाव रखेगा और नफरत के लिए उस युग में कोई जगह ही नहीं होगी। मनुष्य को परम ज्ञान की प्राप्ति होगी
लोग पूजा पाठ में विश्वास करेंगे और मनुष्य तपस्या कर भगवान से बात कर सकेगा। सतयुग सृष्टि का स्वर्ण युग कहलाएगा, जहाँ लोग सुखी होंगे और उन्हें किसी तरह का कोई लालच नहीं होगा। यहाँ लोग उनके धन वैभव से नहीं बल्कि उनके व्यवहार से पहचाने जाएंगे। अमीर गरीब में कोई फर्क नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, अभी तो कलयुग समाप्त होने में इतना समय है, तब जाकर सतयुग आएगा। पुराणों में बताया गया है कि जो मनुष्य कलयुग में धर्म और कर्म पर विश्वास करेंगे उन्हें सतयुग की तरह सुखों की प्राप्ति होगी। अब हम लोगों ने इस काल में जन्म लिया है, कलयुग में जन्म लिया है, तो हमें धर्म और कर्म पर विश्वास करना चाहिए और लोगों की सहायता करना चाहिए। इस बात से आप कितने सहमत हैं, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। एक बार फिर मिलता हूं एक और ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।